रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का जल्जला। बहरुल काहिल में सुनामी की वार्निंग जारी। जल्जले का मरकज रूस के जजीरा नुमा कमचटका के मशरक में तकरीबन 136 किलोमीटर के फासले पर 19 किलोमीटर गहराई में था। जल्जले के बायस कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ऑरिगन के लिए सुनामी वार्निंग जारी। रूस और जापान में सुनामी की लहरें बुलंद होने लगीं। फिलिपाइन, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन के चंद साहिलों पर सुनामी लहरें उठने का खदशा। मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बासा हाई अलर्ट, ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला बरालू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन को रियासत कबूल करने पर इत्तफाक। कियर स्टारमर के सीनियर वज़रा ने भी तायद कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने का वक्त आ गया। बरतानिया सितंबर में जनरल असम्बली इजलास से कबल फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेगा। फ़ज़ा से इमदाद पहुँचाने का अमल आज से शुरू हो जाएगा। रोज़ाना 500 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होते देखना चाहता हूँ। फ्रांसीसी सदर पहले ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। सऊदी अरब का फ्रांस के साथ मिलकर मसला फ़लस्तीन हल करने की कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। काबीना ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी और फ्रांस की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन को आलमी सतह पर तस्लीम कराने में तेजी लाएगी। सऊदी काबीना का मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के हुसूल के लिए मुमलिकत के मौक़िफ़ का यादा। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। इसहाक डार ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान दो रियासती हल की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के मुतनाज़ा बयानात की वजह से पाकिस्तान अलर्ट है। जंगबंदी पेशकश में डायलॉग की भी बात हुई थी। भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर मोदी को महंगा नहीं, बहुत ही महंगा पड़ गया। पाकिस्तान से पहले हुई खूब धुलाई, अब भारतीय पार्लियामेंट ने उसकी दुर्गत बनाई। भारतीय पार्लियामेंट में नाकाम ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टमार्टम। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को उड़ाकर रख दिया। लोकसभा में राहुल गांधी के सवालों पर सरकार लाजवाब। कहा, दुनिया में हर मुल्क ने पाकिस्तान की तारीफ की। ट्रंप ने 29 बार सीज फायर कराने का बयान दिया। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। मोदी सरकार का झूठ बीच चौराहे फूट गया। पहलगाम हमलावरों से पाकिस्तानी चॉकलेट मिलने का मुज़हका खेज दावा। कबूतरों और पतंगों से बात चॉकलेट तक पहुंच गई। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का हमलावरों से पाकिस्तानी वोटर आईडी मिलने का झूठ। कोई बताए, पाकिस्तान में वोटर आईडी नहीं, शनाख्ती कार्ड होते हैं। क्या दहशतगर्द बेवकूफ़ थे जो पाकिस्तानी चॉकलेट पास रखी? पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारों की तबाही। भारतीय अपोजिशन ने लोकसभा में सच बोल दिया। कांग्रेस साथनुमा अमरिंदर सिंह गिरने वाले राफेल की तस्वीर ले आए। कहा, लड़ाई में राफेल पहले दिन ही गिरा। भारतीय चीफ ने जनता को बेवकूफ बनाया। मार्का हक ने तमाम दकियानूसी ख्यालात को दफन कर दिया। भारत से इंतहाई खतरनाक जंग 4 दिन में जीती। अब तो पूरी दुनिया मुअत्तरफ है कि जंग के फाते हम हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, डोनाल्ड ट्रंप के सीज़ फायर बयान से बड़ी सिफारती कामयाबी क्या हो सकती है। अमरीका से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। चीन से मिलकर CPEC 2 पर काम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं।
डोनाल्ड ट्रंप का खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गठबंधन सिख को खत, अमरीकी सदर का खत खालिस्तान तहरीक के लिए खास अहमियत इख्तियार कर गया। रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल सदर का खत सियासी और सिफारती हलकों में बड़ी अहमियत रखता है। तहरीक खालिस्तान ने 17 अगस्त को वाशिंगटन में रेफरेंडम का ऐलान कर रखा है। बानी पीटीआई ने दोनों बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आकर सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत। पीटीआई क़यादत ने बानी के बेटों का पाकिस्तान आकर एहतजाज की क़यादत करने का बयान दिया था। कासिम और सुलेमान बरतानिया से अमरीका पहुंचे थे। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें भी की थी। पांच अगस्त को नाकामी का खौफ तहरीक इंसाफ एहतजाज से जान छुड़ाने लगी। मरकजी क़यादत ने एहतजाज का सारा वजन मकामी क़यादत पर डाल दिया। पीटीआई का बड़ा एहतजाज करने की बजाय हर हल्के में छोटे मुजाहिरे करने का फैसला। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा को एहतजाज की हिकमत अमली पर जवाब देने से इनकार, खुद ही हिकमत अमली बना लें। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा को साफ जवाब। इलेक्शन कमीशन ने एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असेंबली के हल्का NA1 की सीट खाली करार। अब्दुल लतीफ चित्राली को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन का NA129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। NA129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। मियां अजहर की वफात के बाद नशिस्त खाली हुई। NA66 और PP 87 में भी 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होगा। एजाज चौधरी की खाली सेनेट नशिस्त पर 28 अगस्त को वोटिंग होगी। मुल्क में चीनी की किल्लत और कीमतों का बहरान बदस्तूर बरकरार। आवाम के लिए सरकारी कीमत 173 रुपए किलो चीनी खरीदना चैलेंज बन गया। लाहौर में करियाना फरोशों के पास चीनी मौजूद नहीं। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी अब भी 174 रुपए किलो। रिटेल में चीनी 190 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान में भी कीमतें बेकाबू। चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। पंजाब हुकूमत का चीनी माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन का फैसला। चीनी की सप्लाई मुतासिर करने वाले सप्लायर्स और शुगर मिल्स की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स बनेगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। केन कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी सेल बनेगा। लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। फितनल हिंदुस्तान और बलूच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। कलात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलूच यकजहती कमेटी की नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल निकला। मार्च 2024 को गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में था। दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गधे का गोश्त सप्लाई होने का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बरामद होने के वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। गोश्त और खालें चीन को बरामद की जानी थी, मगर पहले ही छापा पड़ गया। गोदाम के चीनी मालिक जोंग लियांग ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज कौमी स्क्वाड की स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 25% टैक्स आयद करने की धमकी। अभी तक अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय नहीं पाया। भारत ने अगर तिजारती मुआहिदा ना किया तो उस पर 25% टैक्स लगाएंगे। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। ट्रंप ने अप्रैल में भारतीय मसनूआत पर 26% टैरिफ के नफाज का ऐलान किया था।